छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमा शिवानी में एक पुलिस कॉलोनी है, जहां पे एक हस्बैंड वाइफ अपने घर में रहा करते थे। लेकिन एक दिन वहां पे एक डिलीवरी बॉय आता है, जो कि इसी लेडी के घर पे जाता है, जो ये हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रहा था। अचानक से जब वो दरवाजा खटखटाता है, तो वहां से ये लेडी बाहर आती है। ये डिलीवरी बॉय उसको एक पार्सल देता है और पूछता है कि क्या साहब घर पे है या नहीं। तो ये लेडी कहती है कि साहब घर पे नहीं है, जिसके बाद ये डिलीवरी बॉय इस लेडी के साथ उसके घर में चला जाता है। दोनों काफी टाइम तक अंदर रहते हैं, दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जिसके बाद ये डिलीवरी बॉय वापस चला जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ था और ना ही आखिरी बार। ये सारा का सारा सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा। लेकिन जहां पे इस तरह की चीजें होती है, वहां पे एक खून जरूर होता है। और वैसा ही कुछ इस इंसिडेंट में भी होता है। लेकिन उसके बाद ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। इनफैक्ट नामुमकिन था कि आखिरकार ये खून किया किसने है। खैर, पुलिस थोड़ी मुशक्कल करके इस खूनी को पकड़ लेती है, जिसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। और वही जो खून करने वाला था, वो ये कहता है कि वो सब कुछ बताएगा। लेकिन वो पहले ये जानना चाहता है कि आखिरकार पुलिस ने उसको पकड़ा कैसे। इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ की इसी कॉलोनी में 2020 के दौरान, जब इस कॉलोनी में एक घर में एक कपल रहता था, जिसमें लड़के का नाम था शिशुपाल, जो कि डॉग हैंडलर था पुलिस में, और वहीं उसकी वाइफ, जिसका नाम था जॉली। जॉली एक हाउसवाइफ ही थी, लेकिन 2020 के अराउंड टिकटॉक ट्रेंड मशहूर था और वो टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी। उसमें ज्यादातर डुएट जो उसने किए थे, वो सिर्फ एक इंसान के साथ किए थे, जिसका नाम था जय सिंह। लेकिन सोशल मीडिया पे ये राहुल के नाम से फेमस था। वहां उनकी मुलाकात जय सिंह से हुई। मतलब उसी समय ये फोन कॉल पे ना ही इनके कभी नंबर एक्सचेंज हुए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ती जा रही थी। वही दूसरी तरफ जो शिशुपाल था और उसकी वाइफ जोली थी, उन दोनों की शादी को लगभग 12 साल हो गए थे और दोनों का कोई भी बच्चा नहीं था। इसी के चलते उन दोनों में काफी झगड़े भी रहते थे और दोनों का रिलेशनशिप काफी हद तक खराब हो ही चुका था। और इसी के चलते जो जोली थी, वो राहुल को अपना दोस्त बनाना शुरू कर देती है। जब जॉली को लगता है कि राहुल से उसकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई है और वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है, तो उसे ड्यूरिंग वो राहुल को अपने पास मिलने बुलाती है छत्तीसगढ़ की इसी पुलिस कॉलोनी में। राहुल भी जब ये सुनता है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। ऐसा लगता था कि राहुल भी शायद इसी चीज का वेट कर रहा था। इनफैक्ट जो राहुल था वह भी मैरिड था और साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन अभी वह मुंबई में अकेला ही रहता था। बाकी जो उसकी फैमिली रहती थी, वो उत्तर प्रदेश के भदोई में ही रहती थी। खैर, इसके बाद जब जॉली राहुल को मिलने बुलाती है, तो राहुल वैसे ही अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक करता है और अगले ही दिन इस पुलिस कॉलोनी में पहुंच जाता है। लेकिन जोली थी, वो बहुत श्योर थी इस मामले में। वो जानती थी कि ये पुलिस कॉलोनी है और यहाँ पर ऐसे कोई भी इंसान एंट्री नहीं कर सकता। तो वो राहुल को एक रास्ता बताती है, एक तरीका बताती है एंट्री करने का। वो उसको बताती है कि उसको एक डिलीवरी बॉय के कपड़े खरीद लेने चाहिए, जिसके बाद वो एक डिलीवरी बॉय बनके उनकी कॉलोनी में आ सकता है। बहुत इजली वो जॉली के घर पर भी आ सकता है, जब भी जॉली का हस्बैंड उसके घर पे ना हो। और यही जो रास्ता था, वो राहुल भी अपनाता है। राहुल एक डिलीवरी बॉय की ड्रेस लेता है और वो बहुत फ्री वीडियोज के बाद जोली से मिलना शुरू कर देता है। दोनों अक्सर जोली के कमरे में ही मिला करते थे और किसी को भी इस चीज पे शक तक नहीं होता था, क्योंकि राहुल अक्सर डिलीवरी बॉय के कपड़े पहन के आता था। और उस समय ये पार्सल आना, ऑनलाइन डिलीवरी जाना, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल सी बात थी। खैर, इसी समय बीच में लॉकडाउन भी हुआ था और इसी दौरान वो काफी टाइम तक एक दूसरे से मिल नहीं पाए। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद उनका ये सिलसिला फिर से कंटिन्यू हो गया। अक्सर दोनों वैसे ही मिलते। और दूसरी तरफ जो शिशुपाल था, उसको इस चीज की भनक तक नहीं थी, उसको आइडिया ही नहीं था कि पीछे से जोली क्या कुछ कर रही है। खैर, ये धीरे धीरे मैटर बढ़ता जा रहा था। लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो अपने आप ही टूट जाता है।
शायद इसी तरह का कुछ जोली के साथ भी होने वाला था। 5 मार्च 2024 को शिशुपाल अपनी वाइफ को कॉल करता है शाम को, लेकिन उसकी वाइफ ली कॉल उठाती ही नहीं है। शिशुपाल को लगता है कि शायद कुछ एक्सेप्शन हो या फिर खाना वगैरह बना रही हो, जिस वजह से उसने फोन नहीं उठाया। उसके बाद शिशुपाल ने भी इतना ध्यान नहीं दिया और 5 मार्च की रात निकल जाती है। इसके बाद 6 मार्च की सुबह होती है। शिशुपाल फिर से कोशिश करता है अपनी वाइफ को कॉल करने की, लेकिन दूसरी तरफ जोली कॉल फिर से नहीं उठाती है। देखते देखते दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है और शिशुपाल अब परेशान हो गया था, क्योंकि शायद जोली शिशुपाल को प्यार नहीं करती थी, लेकिन शिशुपाल अभी भी जोली को अपनी वाइफ ही समझता था और उसी तरह से प्यार भी करता था। तो इसी केयर के चलते उसने एक पड़ोसी को कॉल की, जिसको उसने बताया कि वो घर जाके देखे कि आखिरकार जोली उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही। ये जो पड़ोसी था ये सीधा शिशुपाल के घर जाता है। जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है तो देखता है गेट को बाहर से ताला लगा हुआ है, और यही बात वो पड़ोसी शिशुपाल को भी बताता है। लेकिन शिशुपाल को यहाँ से थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाता है, तो शिशुपाल उसको कहता है कि एक बार वो अंदर जाकर देखे कि उसको अगर कुछ दिखाई दे रहा, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि शिशुपाल बहुत ही ज्यादा डर में आ चुका था इस समय तक। ऐसा मानो कि उसकी आत्मा उसको कह रही थी कि कुछ गलत उसके घर पे हो चुका है। तो वह अपने पड़ोसी को कहता है कि एक बार वो गेट के अंदर से झांक के देखे। जैसे ही उसका पड़ोसी अंदर झांक के देखता है तो वो देखता है उनके आंगन में उनके ब्राइक उनके कमरे की तरफ खून के छींटे थे, बहुत ही ज्यादा, और देखने में क्लियरली लग रहा था कि यहाँ पे कुछ बहुत घिनौना हुआ है, बहुत खतरनाक कुछ हुआ है। जिसके बाद ये इंसान सीधा पुलिस को कॉल करता है और साथ ही शिशुपाल को भी कॉल करता है और बताता है कि इस तरह की चीजें वहां पर हुई है, कुछ वहां पर भयानक जरूर हो चुका है। जिसके बाद शिशुपाल भी पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वहां पे मौके पे ही पहुंचती है। खैर, अब पुलिस का शक सीधा जाता है शिशुपाल पे, क्योंकि उनको लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ ही यहाँ पर रह रहे थे और इनके जानने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ये मैटर हो सकता है कि शिशुपाल से ही रिलेटेड हो। जिसके बाद पुलिस शिशुपाल की उस समय की लाइव लोकेशन चेक करती है, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद शिशुपाल को क्लीन चीट मिल जाती है। अब पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है कि आखिरकार जोली के साथ ये सब कुछ किया किसने और कब किया, और आखिरकार इस सब का मैटर क्या था, इस सब का कारण क्या था। यही सब कुछ जानने के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरा भी देखना शुरू कर देती है। लेकिन इस इंसिडेंट को लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। आगे से कोई जवाब ही नहीं था पुलिस के पास, ना उनके पास कोई सबूत था, ना उनको कुछ सीसीटीवी कैमरा में ऐसा देखने को मिला था जैसे उनको किसी पर भी शक हो सके। लेकिन पुलिस ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते 5 मार्च को ये सब कुछ हुआ था। मतलब जो जोली की लाश थी उसकी टॉपसी में पता चलता है कि 5 मार्च को ही शाम को लगभग जोली की मौत हो गई थी, और उसके बाद से पुलिस लगभग 15 मार्च तक क्लूलेस थी। लेकिन तभी 15 मार्च को पुलिस उत्तर प्रदेश के भदोई में जाती है। वहां पर वो एक इंसान को अरेस्ट करती है और उसे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आती है। अब यहाँ से पुलिस उस इंसान से पूछती है कि आखिरकार तूने ऐसा किया क्यों। सामने से जो इंसान था वो कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था। राहुल सिर्फ ये जानना चाहता था कि आखिरकार पुलिस को ये सब कुछ पता कैसे चला, लेकिन पुलिस का मानना ये था कि पहले राहुल बताएगा कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, कैसे किया, उसके बाद उसको पुलिस बताएगी कि वो आखिरकार पकड़ा कैसे गया। तो राहुल ने पुलिस को ये सब कुछ बताया कि किस तरह से 4 साल पहले से उनकी बातें हो रही थी, उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंसी। लेकिन 2024 में इसी दौरान जब ये इंसिडेंट जोली के साथ हुआ, उस समय जोली ने राहुल को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। जोली राहुल से शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ राहुल अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसके साथ इंटीमेट तो होने के लिए खुश था, लेकिन शादी करना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। जिसके लिए जोली ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया कि अगर वो नहीं मानेगा तो वह उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट करेगी। ये सुनकर राहुल बहुत ही ज्यादा घबरा गया, जिसके बाद राहुल ने बहुत भयानक प्लानिंग की। और ये जो प्लानिंग थी
ये सच में ऐसी थी कि पुलिस को एक भी क्लू इसके बारे में मिल ही नहीं सकता था। असल में राहुल ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुंबई से आने से पहले ही ना कोई बातचीत उनकी फोन पे हुई थी और ना ही कोई चैट हुई थी। उनकी इंस्टाग्राम से कनेक्टेड थे और वहीं पे इनकी सारी बातें होती थी। राहुल ने अपना फोन मुंबई से ही स्विच ऑफ किया था, जिसके बाद उसने मुंबई से रायपुर की फ्लाइट ली और शाम को लगभग 6 बजे के अराउंड वो जोली के घर पर पहुंचता है, जहां पे वो एंट्री लेता है। सबसे पहले ये पूछ के कि कहीं शिशुपाल तो घर पे नहीं है। जोली उसको बताती है कि नहीं, शिशुपाल घर पे नहीं है, जिसके बाद वह दोनों घर के अंदर एंट्री करते हैं और दोनों की बहस होनी शुरू हो जाती है इसी मैटर के चलते। लेकिन वही राहुल कुछ प्लान करके आया था। वो सबसे पहले जोली को एक धक्का देता है, जिसकी वजह से उसका सर दीवार से टकरा जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। जिसके बाद वहीं पे जहां पे जोली गिरती है उसके पास ही एक सीजर पड़ा हुआ था। राहुल इस सीजर को उठाता है और उससे जोली पे बार बार अटैक करना शुरू कर देता है। वो तब तक उसको मारता रहता है जब तक जोली की जान नहीं चली जाती। जोली की जान जाने के बाद राहुल उस बॉडी को उठाता है और यहाँ वहां लेके जाना शुरू कर देता है, घर के गेट के अंदर ही, कि कहीं उस लाश को वो किसी ना किसी तरह से ठिकाने लगा सके। लेकिन देखते ही देखते टाइम लगभग 9 बजे के अराउंड का हो जाता है और जो राहुल की वापसी की फ्लाइट थी वह निकल चुकी थी। लेकिन राहुल जानता था कि उसका यहां से निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो फंस सकता है और अपनी वाइफ और बच्चों से भी उसको मिलना जरूरी था, क्योंकि वह उनको टाइम देकर आया था। और इसी के चलते राहुल बॉडी को वहीं पर छोड़ता है, घर में ही, और उसके बाद वो ट्रेन से वापस उत्तर प्रदेश भदोई चला जाता है। लेकिन यहाँ पे राहुल सिर्फ एक गलती कर गया था। इस सबको बताने के बाद राहुल ने पुलिस से पूछा कि आखिरकार पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा। तो पुलिस ने राहुल को बताया कि जब वो जली से मिलने आया था उस समय वो फ्लाइट में आया था और जो टिकट थी वो राहुल के पास ही थी। और जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था तो वो जो थी वो राहुल जोली के घर पर ही भूल गया था। शुरू में पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये मैटर है क्या। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब वो शिशुपाल के घर गए तो उनको टेबल पर ये टिकट पड़ी हुई मिली और इसी मैटर के चलते पुलिस पहले रायपुर के एयरपोर्ट पर जाती है। वहां पे इस सारे के सारे मामले की छानबीन करती है, जिसके बाद वो मुंबई एयरपोर्ट जाती है। वहां पे भी इस सब के बारे में पता किया जाता है। सीसीटीवी में कुछ फुटेजेस निकाली जाती है राहुल की, जहां से राहुल को पहचाना जाता है, उसका एड्रेस निकाला जाता है और वहीं से पुलिस राहुल तक उत्तर प्रदेश भी पहुंच जाती है और ये सारा का सारा मैटर वहीं से क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सारी की सारी प्लानिंग राहुल ने इस तरह से की थी कि पुलिस उसको शायद पकड़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि ना उसने कोई सबूत छोड़ा था और ना ही कोई उसकी ट्रेवल हिस्ट्री पुलिस को पता लग सकती थी। अगर वो टिकट उसकी वहां न छूटती तो इसलिए कहा भी जाता है कि क्राइम करने वाला इंसान कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलती वो जरूर कर जाता है। और ऐसी ही गलती राहुल ने भी की थी। इस तरह के मैटर्स आजकल हम हमारे देश में बहुत सुनने को आ रहे हैं, जब लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना एक बहुत आम सी बात हो गई है। लेकिन मोस्टली जो इस तरह के अफेयर होते हैं वो एंड अप करते हैं इसी तरह से, जिस तरह से राहुल और जोली का ये रिलेशनशिप खत्म हुआ। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।